हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 9th का लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1। क्योंकि इससे पहला वीडियो में हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर का जितना VBI सवाल था वो सब हम लोग ख़त्म कर चुके थे। सब कुछ बना के आप लोग को वीडियो दे चुके हैं और 1.4 बाकी रह गया था, तो उतना VBI नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बात और कहा था आप लोगों को कि हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी आप लोग को मिलेगा सिर्फ VBI ही मिलेगा। क्योंकि आप कोचिंग स्कूल में तो टोटल पढ़ते ही होंगे, तो हम लोग एक तरफ से ही देंगे आपको। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से बना देंगे, एक तरफ से ही देंगे। लेकिन सब जो VBI सब है वो सब आपको मिलेगा हम मेरा चैनल में जी स्टडी सेंटर में। तो चलिए इसको आज 9th क्लास का लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो चलिए इसका पहला सवाल क्या है। एक सवाल को छोड़ गया, वो भी चलिए वो बता ही देते हैं। तो इसका पहला सवाल क्या है, 1 नंबर में सवाल आता है। वो मेरा है, क्या बोल रहा है कि जीरो को एक परिमेय संख्या हो सकता है क्या, और इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, ये सवाल है। तो इसको हाँ, ऐसे P बटे, इसको हाँ में जवाब देगा, हल देना है इसको, हल, हाँ इसको हाँ में जवाब देना है कि हाँ जीरो को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, तो मेरा P बटे Q इस प्रकार से होता है। P बटे Q की जगह क्यों लिख सकते हैं, तो जीरो को लिख सकते हैं, 0 बटे, अब 2 दीजिए चाहे 4 दीजिए, कुछ भी दीजिए, 0 भाग करेगा तो वो घूम फिर के 0 ही हो जाएगा। अब नीचे कुछ भी दे दीजिए, वो भाग देगा, जीरो से कोई भी चीज़ को भाग गया गुणा कीजिएगा तो वो घूम फिर के 0 हो जाता है। इसलिए हम 0 को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला का आंसर आप लोग दे दिया आप लोग को कि पहला का आंसर सिर्फ हाँ बोल देना है, बस हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब ये मेरा ये तो पहला हो गया। अब ये दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा नंबर। चलिए कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग का मैथ में आप लोग जानते होंगे कि मान में की आज़ादी है। तो इसमें हम लोग हल लिखेंगे, हल। और सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि n, इसमें n लेंगे चार पद, n बराबर कितना कितना आपका कितना 6 परिमेय संख्या। तो n बराबर हम जितना परिमेय संख्या निकालना बोलेगा उतना n बराबर मान लेंगे। तो 6 परिमेय संख्या निकालना बोल रहा है तो उसको n बराबर 6 मान लेंगे हम लोग। मान लिए n बराबर 6। अब करना क्या है, अब देखिए स्टेप और आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि बराबर के दोनों और जो होता है उसमें दोनों और सेम चीज़ जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया भी जा सकता है। तो हम लोग बराबर के दोनों और से एक एक जोड़ लेंगे। n+1 बराबर 6+1, आपका n+1 हो गया, इधर 6+1 हो गया। अब देखिए इसमें तो एक चर पद है, इसमें एक चर पद एक अचर पद है, तो इसको जोड़ नहीं सकते लेकिन इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सेम है। तो मेरा इधर हो जाएगा n+1 बराबर 6+1 7 हो गया। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है कि ये 3 जो है उसको यहाँ लिख लेना है। जो परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच बोलना, तो पहले 3 लिख लेंगे, पहले 3 दिया है तो अब क्या है, 3 को लिख लेना है। और ये 7 जो आया है उसको, यानी कि 3 के बराबर हम लोग को कुछ ई डालना है। 3 के बराबर हम लोग को बाय में कुछ डालना था कि काट के यानी भाग दे के ये 3 आ जाए। तो ये 7 को लेकिन नहीं छोड़ना, नीचे 7 ही देना है आपका। 3 के नीचे हो 3 के बराबर दे के भी नीचे 7 ही देना है, 4 को लेके भी नीचे 7 ही देना है। तो नीचे हम लोग 7 दे देंगे। अब 7 क्यों देंगे, तो मेरा 7 यहाँ आया है, n बराबर 7 आया है तो 7। अब देखिए ऊपर क्या देंगे ताकि 7 से 3 बार में कट जाए। तो 7 से 3 बार में मेरा 21 कट जाता है, 21 आपका कट जाता है। 7 का 7 7 7 21 3 बार में कट जाता है, यानी कि 3 के बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। 7 7 21 हो जाता है, कट जाता है, तो इसको काट सकते हैं, इसलिए 3 के बराबर इतना लिख सकते हैं। तथा अब 4 को हम लोग देखेंगे, तथा अब 4 बराबर ये 3 का काम तो हो गया। अब 4 के बराबर देखेंगे, 4 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 7 को हमको नहीं छोड़ना है, ये 7 को नीचे देना है, तो इसे को दे देना है, नीचे 7 दे दिए। अब ऊपर में क्या दे ताकि वो 7 से भाग देने के बाद ये 4 आए। तो ऊपर में दोस्तों हम लोग 28 देंगे, 28 देंगे। 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28 कट के 4 आ जाएगा, तो 4 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हमको एक बार लिख लेना है कि 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। हाँ, तो अब हम लोग को सिर्फ परिमेय संख्या सब कुछ कर दिया, परिमेय संख्या लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, यहाँ देखिए 21 है, यहाँ आपका 28 है। 21 के बाद क्या आता है
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 था ना, तो इसी के बीच में मेरा परिमेय संख्या छुपा हुआ है। तो 21 के बाद क्या था मेरा 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब देखिए 27 तक ही लिख सकते हैं आप, 28 नहीं लिख सकते क्योंकि 28 इसका बीच में बोला ना, तो इसके बीच में 22 से लेकर 27 तक आता है, 28 का और 21 और 28 के बीच में, तो इतना ही लिख सकते हैं आप। कितना 6 को पूरा देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को पूरा गया। अब नीचे देखिए, नीचे दोनों का सेम है, तो जो चीज़ नीचे रहेगा दोनों का सेम ही रहेगा, कोई भी इस तरह का कोई भी सवाल नीचे सेम ही रहेगा, तो सेम नीचे हमको यहाँ दर्शा देना है 7/7 बटे 7/7, और यहाँ भी उसके बाद लास्ट में भी दे देना है। तो यही हो गया मेरा आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए। चलिए फिर एक बार हम इसको दोहरा देते हैं। तो करना क्या है, 3 और 4 क्या दोहराएंगे, चलिए एक सवाल और बना ही देते हैं दूसरा। तो हम लोग दूसरा सवाल क्या बनाएंगे, इसी टाइप का एक सवाल बनाते हैं। 4 और 5 के बीच, 4 यहाँ 4 दे देते हैं, 4 और यहाँ 5 के बीच, 4 और 5 के बीच हम लोग को इस बार 4 परिमेय, पहले 6 परिमेय संख्या निकाले, इस बार 4 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो 4 और 5 के बीच हम लोग को 4 परिमेय संख्या निकालना। चलिए इसके हटा देते हैं, उसके बाद फिर अगला वाला बनाना स्टार्ट करेंगे हम। इतना प्रोसेस तो सब जगह करना है आपको। देखिए यहाँ आपका 4 निकालना है ना, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि n बराबर आपका, तब 6 निकालने वाला था, 6 दिए थे, अब 4 निकालने वाला तो 4 दे देंगे, 4 दे दिए, 4 परिमेय संख्या निकालना है इसलिए 4 दे दिए। अब हम लोग को n बराबर दोनों और एक एक जोड़ देंगे, n+1, इधर 4+1 जोड़ दिए, दोनों तरफ एक एक। अब n+1 रहेगा इधर, इधर हो जाएगा मेरा 5। अब दोस्तों करना क्या है, 4 को यहाँ ले लेना है, यहाँ पे मेरा अब 4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो ये 5 को लेकर नहीं छोड़ना है, ये n बराबर जितना आए उसको नीचे दे देना है, इस प्रकार से नीचे दे देना है। अब 5 को हम लोग कितना से भाग दे, ताकि 4 का कट के, तो ऊपर मेरा 5 को 20 दे देते हैं हम, 20 देंगे तो 5 के 20 कट के 4 आ जाएगा, तो 4 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इसलिए लिख लिए। अब तथा आप लोग का 4 का काम हुआ, 5 तो अभी बाकी है, तो 5 का भी कर लेंगे ना। तो 5 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये नीचे 5 तो देना ही है, नीचे 5 दे दिए, और ऊपर में क्या देता है कि इसको काट के भाग देने के बाद 5 आए, तो ऊपर हम लोग 25 देंगे, 25 देंगे। तो 5 का 5 5 10 5 15 5 20 25 25, तो इसलिए दोनों कट के 5 का 5 25 25 कट के 5 आ जाएगा, तो 5 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, लिख लिए। अब हम लोग को फिर लिख लेना है एक बार, अब कितना है 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या। अब देखिए हम लोग को ये दोनों के बीच छुपा हुआ है जो 20 के बाद 21 आता है, 22 23 24 25, सब ये 20 और 25 के बीच का 4 परिमेय संख्या वो निकालना है। तो 20 के बाद क्या आता है मेरा 21 22 23 24, 2 1 2 3 4 हो तो गया, तो 4 हो गया। अब नीचे दोनों का सेम ही रहेगा, कोई भी सवाल हो तो नीचे दूसरा ना उसको दे देना है, नीचे जो रहेगा बटे 5 है, 5 दे दिए, इसमें भी सब में आपको दे देना। दोस्तों में ये भी मेरा हो गया आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, और क्यों नहीं समझे, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बना के दिए हैं ताकि आप लोग समझ जाए, और एक के जगह हम लोग 2 बना दिए थे कि आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल देखते हैं, वो कैसे बनेगा। इसको हटाते हैं, तो मेरा तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। तीसरा सवाल आपका इधर मैथ है, देख लेते हैं तीसरा सवाल मैथ में क्या बोल रहा है आपका। 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालना। चलिए सवाल को लिख लेते हैं। आपका 3/5 दिया है और 4/5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है, बस इतना ही करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखिए हल लिखेंगे हम लोग, हल लिख लिए।
अब क्या करेंगे, आपको इतना लिख लेंगे एक बार, 3 बटे आपका क्या है 5। ये दोस्तों उस टाइप से नहीं बनेगा क्योंकि ये दूसरा सवाल आपका बटे में आ गया, वो बटे में नहीं था इसलिए अलग तरीके से बना, ये बटे में इसलिए अलग तरीके से बना। तो इतना को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, 1 से तो गुना कर ही सकते हैं क्योंकि उससे गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, चलिए इंक भी सदा रहा है। तो कितना हो जाएगा 3 बटे 5 हो गया, 3 बटे 5। और इसको फिर हम लोग 10 से गुना दे देंगे, 10 से गुना कर देंगे, जैसे 1 से किया उसी प्रकार 10 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना करके बैठा देना, चलिए बैठाइए। 3 10 से कितना हो जाएगा आपका 30 बटे 10 बचे 50, बस इतना तक रहने देना है इसको। फिर आपको 4 और जैसे 3 और 5 को किया उसी प्रकार 4 और 5 को भी तो करना है। तो था 4 बटे कितना है आपका 5। तो जैसे इसको 1 से गुना किए थे उसी प्रकार इसको भी 1 से गुना करेंगे, 1 बटे 1 कर देना। अब फिर बराबर उतना ही हो जाएगा आपका 4 बटे 5। अब जिस प्रकार से 1 से गुना किए उसी प्रकार इसको 10 से गुना कर देंगे इसके तरह। तो गुना आपका 10 बटे 10 कर देना, तो कितना हो जाएगा 10 चौके आपका इधर 40, अब बटे 10 बचे 50। तो हो तो क्या आपका। अब हम लोग लिख लेंगे 3 बटे 5, अब 3 बटे 5 और कितना आपका 4 बटे 5, 4 बटे 5 के बीच कितना परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या लिखना है ना। तो आप लोग का देखिए यहाँ क्या है आपका 30, नीचे नहीं देखना, नीचे दोनों का सेम है, ऊपर देखना है खाली 30 और 40। तो 30 के बीच 30 और 40 के बीच क्या आता है आपका 31 आता है 32 आता है, तो आपको चुन के 5 ठो लिख लेना है। तो 30 के बाद आपको क्या आता है 31, 31 कोमा 32 कोमा 33 कोमा 34 कोमा 35। आपको 5 हो जाए था, 2 2 4 1 5 हो गया। अब नीचे तो सबका सेम है, दोनों का दोनों नीचे जो है उसको उधार लेंगे हम लोग। कितना है 50 50 50 और ये भी 50। तो यही हो गया दोस्तों आप लोग का आंसर। ये देखो पहले वाला तो एक आसान है दोस्तों, इस पहले वाला से ये और आसान है। इसको कुछ नहीं करना, बस हल लिख देना है, इसको उधर के 1 से गुना कर देना दोनों तरफ, वही हो जाएगा। अब जिस प्रकार 1 से गुना किया उसी प्रकार 10 से भी गुना कर देना है। तो जो हो जाए उसको छोड़ देंगे, फिर पहला का तो हो गया, ये दूसरा का कर लेना है, 1 से गुना करना है फिर 10 से गुना करना है, उतना हो गया। अब इसके बीच में जो आए ऊपर वाला नीचे वाला के बीच में, दोनों के ऊपर वाला के बीच में जो परिमेय संख्या निकालने वाले जाए उतना लिख लेना, हो गया। तो चलिए ये तो आप लोग भी समझ गए होंगे, फिर भी एक तो और हम बता देते हैं। चलिए इस बार दे देते हैं हम लोग 4 बटे 6 और ये 5 बटे 6। इसके बीच में आप लोग को कितना, इसमें 6 परिमेय संख्या आप लोग को निकालने दे रहे हैं हम। तो चलिए निकालिए। तो वही प्रोसेस करना है आपका। कितना करना, इसको पहले हटा ही देते हैं एक बार। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको हटाते हैं क्योंकि उसको फिर क्या बार बार लिखेंगे और हटाएंगे। तो हल लिख देना आपको और इसको उतार के 1 से गुना कर देना। 4 बटे आपका 6 है, गुना 1 1 कर ही सकते हैं, तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 बटे 6 ही हो जाएगा। जिस प्रकार से 1 1 से गुना किया उसी प्रकार 10 10 से आपको भी गुना कर देना। तो कितना हो जाएगा 40, 10 से 40 और 10 6 पे 60 हो जाएगा आपका, हो गया। उसी प्रकार फिर आपको दूसरा वाला कर देना है 5 बटे 6 गुना 1 1 कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 बटे 6 ही हो जाएगा। गुना फिर आपको जिस प्रकार 1 1 गुना किया उस प्रकार 10 10 से कर देना है। तो कितना हो जाएगा इधर आपका 50 बटे 60। तो अब इतना कितना है आपका 4 बटे 6 लिख लीजिए, 4 बटे 6 और कितना 5 बटे 6 ना, 5 बटे 6 के बीच आपका कितना परिमेय संख्या 6 बोला है, 6 परिमेय संख्या लिखना आपको, 6 परिमेय संख्या। तो क्या आपका देखिए 40 है यहाँ 50 है, 40 और 50 के बीच 6 परिमेय संख्या निकल लीजिए। 40 के बाद क्या था आपका 41, उसके बाद 42, उसके बाद 43, उसके बाद आपका 44, उसके बाद 45, 1 2 3 4 5 18 लिख लीजिए, उसके बाद 46। चलिए हो गया छोटा, 1 2 3 4 5 6 6 ठोड़ने वाला लिख लिए। अब दोस्तों करना क्या है कि नीचे दोनों का सेम रहेगा, नीचे जो रहेगा सबका नीचे यहाँ दे देना। तो नीचे क्या आपका दोनों का नीचे 60 है, देखिए ऐसे 60 है, इसके नीचे भी 60 है, 60 सबके नीचे नीचे 60 60 आपको देते जाना है, दे देना है।
हो गया। तो आप लोग इसमें 3 टाइप का सवाल था। पहला सवाल था कि जीरो को आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, क्या एक परिमेय संख्या, तो हाँ यह एक परिमेय संख्या क्योंकि उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने बोला, वो भी निकाल दिए, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा सवाल ये भी आप लोग का बन गया। तो सबका 2-2 सवाल हम बना दिए ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और अगला आज तो एक्सरसाइज 1.1 खत्म ही हो गया।